पर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा अथॉरिटी ने 9 वाणिज्यिक परिसंपत्ति के बकायेदारों के खिलाफ वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन उससे भी बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व एमएलसी के बागी तेवर सामने आ रहे हैं। यशवंत सिंह के बेटे से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। यशवंत सिंह के बेटे निर्दलीय चुने गए हैं एमएलसी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर। पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं और हमारे साथ पवन सेंगर जुड़ चुके हैं, जी मीडिया रिपोर्टर, जिनके साथ यशवंत सिंह खुद मौजूद है। पवन, ओवर टू यू, बातचीत कीजिए उनसे। पवन, मैं लौटूंगी आपके पास। पवन सेंगर, जी मीडिया रिपोर्टर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ यशवंत सिंह पूर्व एमएलसी खुद मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनके बागी तेवर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन बागी तेवर के पीछे की आखिर वजह क्या है, किस कारण ये अचानक से बागी तेवर सामने आ रहे हैं, वो भी जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। दरअसल इस बार यशवंत सिंह के बेटे निर्दलीय एमएलसी चुने गए हैं। ये बात भी आपको यहां पर बता दें कि यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत निर्दलीय चुने गए हैं एमएलसी, और खुद यशवंत सिंह पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। अब इन बागी तेवर के पीछे वजह क्या है? पवन सिंगर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, बागी तेवर के पीछे की आखिर वजह क्या है? यशवंत सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, एमएलसी भारतीय जनता पार्टी, जो 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिए गए। बेटे विक्रांत रिशु जो एमएलसी चुने गए हैं। सर, बागी तेवर की वजह से आपको निकाल दिया गया पार्टी से, आपने अपने बेटे को जिता लिया है, एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है उस क्षेत्र से जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे को, और वहां पे आपने जीत हासिल की है। देखिए, अभी तक तो निष्कासन के सवाल पर हमको कोई न पत्र मिला है, न तो हमसे कोई आके बताया है। छोटा कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेता तक टेलीफोनिक सूचना हो या मौखिक कोई सूचना नहीं है कि आप निष्कासित हैं। और चूंकि हम एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मुझे लगता है कि जब तक कोई संदेश न मिले, कोई पत्र न मिले, तो इन बातों पर हमें प्रतिक्रिया देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आपने अपने पुत्र को चुनाव लड़ाया, तो आपको तो अंदाजा होगा ना कि बीजेपी ने एक प्रत्याशी आधिकारिक तौर पे दिया है और आपका पुत्र चुनाव लड़ रहा है, तो इस तरीके का रिएक्शन आएगा। देखिए, इसी प्रदेश में सुचेता कृपलानी और आचार्य कृपलानी पति पत्नी 2 विचारधाराओं में 2 दलों में थे। और लोकतंत्र में बेटा अगर जवान है, चोरी डकैती नहीं करता है, राजनीति करता है, कोई काम करता है, तो उसे कोई बाप नहीं रोकता है। और वह चुनाव लड़ रहा था तो कोई अपराध नहीं कर रहा था। हाँ, वो हमारे बल पर चुनाव लड़ता तो हमारा दायित्व बनता। वह मतदाताओं के और समर्थकों के समर्थन से चुनाव लड़ रहा था, और मुझसे कोई भारतीय जनता पार्टी का अदना कार्यकर्ता या नेता यह भी नहीं कहा कि उसे चुनाव लड़ने से रोकिए, और न तो यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करिए। वो बैठक में भी कोई हमको निमंत्रण नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है कि मैं किसी को रोकूं। नहीं, आपने एक मैसेज दिया शुरू में, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। योगी आदित्यनाथ जी जब सीएम बने थे तो आपकी सीट से उन्होंने एमएलसी बन करके और विधानसभा सत्र में जाने का काम किया, विधान परिषद में जाने का काम किया। एक मैसेज और आ रहा है कि यशवंत सिंह ने बड़ा कमबैक किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकालने का काम किया, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि आजमगढ़ मऊ में यशवंत सिंह एक बड़े नेता हैं, और वो जो चाहते हैं जिस चुनाव को जीतना, वो जीत करके दिखाते हैं। और आपने रिशु को, एक तरीके से आपके पुत्र हैं और लगातार वो राजनीति में सक्रिय रहे हैं, जीत करके दिखाया, तो कमबैक दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, जोगी जी के लिए जब हमने सीट छोड़ी थी तो जोगी जी ने हमसे कहा नहीं था कि आप हमारे लिए सीट छोड़िए। मैं गोरखपुर में पढ़ा हूं और जोगी जी को मैं जानता हूं बढ़िया से। जोगी जी शुद्ध रूप से ईमानदार आदमी हैं, और जो उनकी क्षमता है वह देश के लिए बहुत उपयोगी है। और मैं इसी चीज़ से प्रभावित होकर उनको सीट छोड़ी थी, और एक कहकर छोड़ी थी कि हमें आपसे कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। ये अलग बात है कि उन्होंने हमको एमएलसी बना दिया।
और पूरा प्रदेश इस बात को स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ बहुत बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए। आगे की राजनीति आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके पास भले ना आधिकारिक सूचना हो लेकिन सब पूरा बीजेपी का बयान है, सामने है कि आपको पार्टी से निकाला गया, अब आपके पुत्र चुनाव जीत करके आए हैं, पूरे 36 विधान परिषद का जो चुनाव था उसमें जो तिलिस्म बरकरार रखने का काम किया वो आपने किया कि वहां से जो मौजूदा विधायक, क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी एक भी विधायक जिताने में सफल नहीं रही विधानसभा के चुनाव में, लेकिन ये बड़ा चुनाव होता है, चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, उसको आपने जिताने में सफलता हासिल की। तो अब इसके बाद की राजनीति, क्योंकि आप चंद्रशेखर जी से लेकर के तमाम जो बड़े नेता जो राष्ट्र के लिए काम किए उनके साथ राजनीति करते आए हैं। देखिए 14 विधानसभा की सीट है, एक भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती है और यह चुनाव निर्दल उम्मीदवार के रूप में विक्रांत सिंह रीशू चुनाव जीते हैं। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाए। नहीं, लेकिन राजनीति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आपके पास अभी तक आई नहीं, निकालने का भी काम किया, आप भले न माने कि आपके पास कोई पत्र नहीं आया, लेकिन विक्रांत रीशू आपके बदौलत एक तरीके से राजनीति वहां पे, क्योंकि आपका नाम लगातार वहां पे, चाहे वो आजमगढ़ की बात कर लिए, मऊ की बात कर लिए, वो तमाम क्षेत्रों में आपका नाम चलता है। तो अब आगे की राजनीति क्या फर्दर आप अप्रोच करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, या भारतीय जनता पार्टी आपसे अप्रोच करेगी, ऐसा चाहते हैं आप? देखिए, फिलहाल पहले तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नहीं हूं। दूसरी बात आप ये जानिए कि मैंने राजनीति की शुरुआत तब की थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी का आपातकाल का दौर था, तो मैं जेल के अंदर एक लोकतंत्र सेनानी के रूप में कैदी भी था और अन्य फैसलों में भी जब जब परिस्थिति आई है तो हम लोगों ने उसको देखा है। तो मुझे इस तरह का कोई अंदेशा नहीं है, कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो उसका फैसला होगा। आज तो कोई हमको विपरीत परिस्थिति दिखती नहीं है, दिखेगी तो हमको कोई उसमें परेशानी नहीं होगी। नहीं, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। रघुराज प्रताप सिंह भी आपसे मिलने आए हैं, उन्होंने भी कहा जाए कि पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी चुनाव जीतने का काम की है तो जनसत्ता पार्टी ने जीत हासिल की। अक्षय प्रताप वहां से चुनाव जीते हैं, रघुराज प्रताप सिंह ने जिताया। बनारस में ब्रजेश सिंह की पत्नी है, उन्होंने जीत हासिल की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था वो तीसरे नंबर पर चला गया। और आपने बड़ा काम किया आजमगढ़ से। तो आगे की राजनीति किस तरीके से, क्या भारतीय जनता पार्टी में के राजनीति करेंगे या अलग आप विचारधारा, क्योंकि लगातार चंद्रशेखर जी की विचारधारा को लेकर के आप आगे चलते रहे? देखिए, चंद्रशेखर जी की विचारधारा तो मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, बिना उसके मैं कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता हूं। मेरा दल, ये संजोग है कि कई ठो बदल गया, लेकिन दल मुझे उनके विचारधारा से रोकने में कोई प्रभाव नहीं किया। और रही बात राजा भैया की, तो आप ये जानिए कि अरविंद सिंह गोप समाजवादी पार्टी के हैं, ओम प्रकाश सिंह जी समाजवादी पार्टी के हैं, बलिया में श्री भरत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। संजोग से इस समय नीरज शेखर और रविशंकर सिंह पप्पू सब लोग भाजपा में हैं और राजा भैया से संबंध कोई छिपा नहीं है। हम लोगों के आपसी संबंध बहुत बेहतर हैं और किसी मौके पर राजनीतिक विचारधारा के अतिरिक्त हम सब लोग एक हैं। एक दूसरे से मिलना, आना जाना, इसमें कोई प्रतिबंध कभी नहीं रहा है और न आज है। फर्दर